हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सीमा और स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, साथ ही एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, उसके साथ ही प्रिपरेशन टिप्स भी मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं पॉलिटेक्निक जो लेक्चरर का जो होगा पैटर्न की बात कर लेते हैं। सिंपल, आपको अभी तक पता होगा इसमें क्या होंगे, दो पेपर होंगे। जो फर्स्ट पेपर है उसमें क्या होगा, आपका सब्जेक्ट प्लस जर्नल हिंदी होगा। ठीक है, जर्नल हिंदी होगा, ये आपका होगा। जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। ओके, उसी के साथ जो आपका जर्नल हिंदी होंगे उसमें कितने होंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे। ये आपका पेपर फर्स्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट का जो पेपर है आपका केमिस्ट्री के दो पेपर होंगे, एक पेपर फर्स्ट होगा और पेपर जो सेकंड है उसमें उसका सिलेबस अलग होगा, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ओवरऑल बात करें 125 क्वेश्चंस होंगे। एक जो क्वेश्चन है वो कितने का होगा, 3 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, ये जो आपका पेपर है, पेपर फर्स्ट जो होगा वो 375 मार्क्स का होगा। ओके, उसके साथ ही अगर हम बात करें सेकंड पेपर की, तो जो आपका सेकंड पेपर होगा वो भी आपका सब्जेक्ट होगा, साथ ही उसमें क्या होगा, उसमें जीएस होगा। ओके, तो जो सब्जेक्ट होगा वो आपकी वही 100 क्वेश्चन होंगे, जीएस में आपके कितने 25 क्वेश्चंस होंगे, ओवरऑल आपके कितने होंगे 125 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो ये भी कितना होगा 375 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब देखिए पेपर जो फर्स्ट है, जो आपकी मेरिट बनेगी जब आप क्वालिफाई करोगे इंटरव्यू के लिए, तो वो कैसे बनेगी, जो फर्स्ट पेपर है यानी कि 375 प्लस 375। ठीक है, तो आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं, ये 750। तो 750 यानी कि आउट ऑफ 750 आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके बेसिस पे आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करोगे, उसके बाद जो ये 750 में से आपको जो मार्क्स मिले हैं और प्लस 100 नंबर का आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। उसके बेसिस पे ओवरऑल जो आपकी है कट ऑफ बनेगी और आप क्वालिफाई करोगे या फिर आपको जॉब मिलेगी, उसके लिए मेरिट बनेगी जो वो इंटरव्यू प्लस रिटर्न में जो आपके मार्क्स हैं उस पर बनेगी। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली है पैटर्न की, ये सब आपको पता भी होगा। अभी हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री पेपर की या केमिस्ट्री के सिलेबस की। तो सिंपली अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो जो पेपर फर्स्ट होगा इसमें क्या है, ऑर्गेनिक और जो आपका पेपर फर्स्ट रहने वाला है इसमें क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस फिजिकल केमिस्ट्री, ये आपके पेपर फर्स्ट में है। ठीक है, और जो पेपर सेकंड है केमिस्ट्री का उसमें टोटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे पहले इन्होंने टॉपिक दिया हुआ है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो, बॉर थ्योरी हो गई है, इट्स लिमिटेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन हो गया है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हार्बर प्रिंसिपल, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ये सब आपका क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एंगुलर मोमेंटम, ये सब क्या है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, ये आप वहाँ से कर लोगे। इसके साथ ही जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो ये सिलेबस है आप यूट्यूब के माध्यम से अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है विदाउट एनी कॉस्ट, यानी कि फ्री में आपको वीडियो लेक्चर्स कहाँ से मिल जाएंगे उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगी, तो आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। ओके, अगर हम बात करें सेकंड की, तो ये क्या हो गया, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। तो आपको पता है ये तो इनऑर्गेनिक का बेसिक है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें आयनिक पोटेंशियल हो गया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रेशन एनर्जी, लेटिस एनर्जी, एटॉमिक आयनिक रेडी, ये सब इसमें है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग आ गई है, केमिकल बॉन्डिंग में क्या दिया हुआ है ये सब आप देख लीजिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, यानी कि VSEPR थ्योरी जो है, MOT इसमें पूछा हुआ है। अब आप एक चीज़ देखोगे, जो MOT है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। जब भी आप UPPCS के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो MOT जो थ्योरी है आपकी होम और हेटेरोएटम के लिए, जो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि O2 के लिए आपके लिए पूछ लिया हो, तो अभी आपने देखा होगा UPHESC वाला जो एग्ज़ाम हुआ था केमिस्ट्री का, उसमें भी
क्वेश्चंस आए थे यहाँ पर, ठीक है। सिंपल आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले या बॉन्ड लेंथ पूछ ले, कुछ भी हो सकता है, O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, इस तरह से इसका आपका सिंपल बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता है। बॉन्ड लेंथ क्या जो क्रम होता है वो अरेंज करने के लिए पूछ सकते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इस तरह से, तो ये जो एमओटी जो थ्योरी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल प्रॉपर्टी ऑफ S&P ब्लॉक हो गया है। दैन उसके बाद केमिकल इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपकी क्या हो गई है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गई है, न्यूक्लियर फ्यूज़न, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स और उनकी एप्लीकेशंस हो गई हैं, ठीक है। साथ ही बात करें ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, उसके साथ ही क्या आ गया, पॉलीमर आ गया है, और सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी यहाँ पर पूछ लें। देखिए सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी जो है ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। सिंपल सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस में दिए हुए, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, सब ग्रुप्स, पॉइंट सिमेट्री ग्रुप असाइनमेंट ऑफ पॉइंट ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, लाइक देखिए यहाँ पर दे रखा है सिंपल है आपको, ये सब तो आपको इजीली याद भी होंगे। NH3 का पॉइंट ग्रुप क्या होता है, C3V, आपको पता ही है ना। उसके साथ H2O का क्या होता है, C2V होता है। तो ये सब आपको पता है बेसिक ही, आपको जो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आप याद भी कर लोगे, और ये निकालना भी आसान होता है क्योंकि आप MSc लेवल के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप नेट क्वालिफाई हो तभी इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हो। वैसे नॉन नेट जो है वो भी इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, बट आप नेट की प्रिपरेशन तो कर ही रहे हो ना, तो उसमें तो आपको काफ़ी एडवांस मॉलिक्यूल्स भी आप स्टडी करते हो, तो ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, ये इतने टफ आपको नहीं लगेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर बात करें केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड्स, इसमें पूछा हुआ है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो आपको पता है इनऑर्गेनिक के लिए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो कौन सा होता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और आप ये मान के चलिए कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन ही कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ज़रूर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये आप ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मेन ग्रुप एलिमेंट एंड देयर केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेरियल केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। बायो ऑर्गेनिक और सुप्रा मॉलिक्यूलर जो केमिस्ट्री है इससे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा पेपर में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में भी काफ़ी सिलेक्टिव टॉपिक दिए हुए हैं। तो इसमें देखिए सॉलिड स्टेट हो गया है, ठीक है। उसके बाद सरफेस फिनोमिना है। उसके बाद अगर हम बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, जिसमें लास्ट एटली प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन ये दिया हुआ है। उसके बाद अगर बात करें थर्मोडाइनमिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है थर्मोडाइनमिक, ये आपको डिटेल में अच्छे से करना है, एक एक पॉइंट, यानी कि जो एक एक स्टेटमेंट इसमें दी हुई है, एक एक वर्ड जो दिया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर, तो CP, CV, ये सब और इनके रिलेशन, जूल थॉमसन और कोफिशिएंट, और कैलकुलेशन ऑफ WQ, WU, ΔH4, द एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल और एडियाबेटिक कंडीशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस दिया हुआ है, हेंस लॉ आपको दिया हुआ है, ये सब आपको अच्छे से करना है, ठीक है। उसके साथ ही आपको क्या दिया हुआ है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में इसमें पूछा हुआ है, इसमें भी गिब्स हो गया है, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी, वेरिएशन ऑफ G&A विद PV&T, कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी, ये सब आपको दिए हुए हैं। तो ये जो है आपको थर्मोडाइनमिक जो है ये इस पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरह से अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी तरह अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की तो थर्मोडाइनमिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके साथ ही अगर हम बात करें स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पर दी हुई है, ये भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद ही अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपके सिलेबस में है। तो ये जो हमने बात की है पेपर 1 की बात की है, इसके हर टॉपिक को आप कहाँ से और कैसे तैयार करोगे इसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, अगर आपको नेसेसरी होगी तो आप किस बुक की सहायता से, अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन कैसे आप फ्री में आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी प्रॉपर, कि आप एक पूरा जो टॉपिक है, या फिर जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो वो आप कहाँ से ऐसे करें कि एक वीडियो देख के या फिर 2 वीडियो या 1-2 चैनल से देख के आप कैसे इसको कंप्लीट कर सकते हो, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये कैसे कंप्लीट कर सकते हो, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, ओके। ये तो बात की हमने पेपर फर्स्ट की सिलेबस की। अगर हम बात करें सेकेंड की, तो देखिए आपने यहाँ पर नोट किया होगा केमिकल काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक आपके सिलेबस में नहीं है, इसमें नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपका ये है, और इसमें आपकी केमिकल काइनेटिक नहीं दी हुई है, ठीक है। तो आप बेसिक पढ़ लीजिएगा, मे बी शायद क्वेश्चन पूछ लें, तो हो सकता है सिलेबस में नहीं मेंशन किए, लेकिन पढ़ लीजिएगा उसका थोड़ा सा, ठीक है। अगर हम बात करें केमिस्ट्री के सेकंड पेपर की, तो सेकंड जो पेपर है वो सिंपल क्या है, ऑर्गेनिक का है। तो देखिए जो बच्चे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जिनका अच्छा है, या फिर इनऑर्गेनिक और फिजिकल अच्छा है, तो वो तो एक ही पेपर में आ गया है,
पूरा पेपर ऑर्गेनिक का है। तो ये बेनिफिट हो जाएगा उन बच्चों को जिनकी ऑर्गेनिक अच्छी होती है। वो कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक जो पेपर है, ऑर्गेनिक जिनका अच्छा होता है, उसकी वजह से उनका नेट भी क्वालिफाई होने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनिक बेवफा होती है, ऑर्गेनिक में फंस जाते हैं। लेकिन जो इस टाइप के जो पेपर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पेपर होते हैं, उनमें जो ऑर्गेनिक पूछी जाती है वो एडवांस लेवल की नहीं पूछी जाती है। तो यहाँ आपको बेनिफिट होने वाला है। यहाँ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट है उनका मतलब बेनिफिट है ये, क्योंकि उनको यहाँ पर क्या होगा, एडवांस लेवल की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो फंसाती है, जो हमारे नेट लेवल की जो होती है, नेट में जो ऑर्गेनिक पूछी जाती है, उस लेवल की ऑर्गेनिक आपको यहाँ जो लेक्चरर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें नहीं पूछी जाती है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है। साथ ही जो फिजिकल के और इनऑर्गेनिक के स्टूडेंट हैं उनको भी इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। उनको सिर्फ सिंपल जो कहें, उनको क्या प्रॉब्लम होती है कि जो एडवांस लेवल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन इसमें एडवांस लेवल की या हायर जो नेट लेवल की जो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री की, तो स्टीरियो केमिस्ट्री है इसमें सिलेबस है। देखिए इसमें सेकंड अगर हम यूनिट की बात करें, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इसमें दिया हुआ है, और एरोमेटिक SN1 और SN2 मैकेनिज्म पूछा हुआ है। तो आप सोचोगे क्या एलिफैटिक SN1 और SN2 नहीं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी एलिफैटिक SN1 और SN2 नहीं दिया हुआ है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन दिया हुआ है, तो वो किस में आता है, एविडेंस ऑफ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, तो ये SN1 और SN2 में आता है। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लिविंग ग्रुप और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ये भी दिया हुआ है। साथ ही क्लासिकल वर्सेस नॉन क्लासिकल कार्बो नियम आयन के लिए पूछा हुआ है। अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर एडिशन ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड पूछा हुआ है। ठीक है, उसी के साथ ही इलेक्ट्रोफिलिक फ्री रेडिकल और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पूछा हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक फ्री रेडिकल और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पूछा हुआ है। कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड पे एडिशन पूछा हुआ है। साथ ही ये जो क्वेश्चन है यहाँ का आपका एस्टेरिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर पूछा हुआ है। तो ये वाला जो टॉपिक है आपका फॉर एविडेंस फॉर द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट ABC2 एंड AAC2 मैकेनिज्म, अगर आपको ये कहीं मिल जाता है तो ठीक है, वरना जगदम्बा सिंह की जो बुक होती है एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप एक बार बता दीजिएगा, मैं ये पढ़ा दूंगी। ठीक है, उसके साथ ही अगर बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन की, एलिमिनेशन रिएक्शन इसमें पूछी हुई है। अब हम बात करते हैं कॉमन ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। तो सिंपल इसमें नेम रिएक्शंस दी हुई हैं, और ये नेम रिएक्शंस हैं, कुछ रीअरेंजमेंट्स दिए हुए हैं, ये आपको मिल जाएंगे इजीली। और इसके बाद अगर बात करें ऑर्गेनिक सिंथेसिस की, तो यहाँ पर आपको रिएजेंट्स दिए हुए हैं बेसिकली। ठीक है, ये रिएजेंट आपको पढ़ने हैं, और कुछ नेम रिएक्शंस से रिलेटेड जो नेम रिएजेंट है वो इसमें दिए हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की, तो देखिए हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा अलग भी है जो हम पढ़ते हैं उसके लिए नेट के लिए। तो यहाँ पर 5 और 6 मेंबर रिंग तो पूछा हुआ है, लेकिन पायरोक्सोल पूछा हुआ है, इमिडाजोल पूछा हुआ है, प्रीडीन और क्यूनोलोन पूछा हुआ है, क्यूनोलिन हो गई है, और एप्लीकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें कैफीन डाइएजेपम और ये सब आपको पूछा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें पेरिसाइक्लिक की, तो पेरिसाइक्लिक काफ़ी टफ नहीं पूछी हुई है। आपके पास अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जगदम्बा सिंह की है, तो उसमें आपका जो दिया हुआ है पीछे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन दिया हुआ है, आई थिंक लास्ट चैप्टर है जो, वो कर लोगे, वो मोर देन सफिशिएंट है इसके लिए। उसके बाद अगर हम बात करें फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये भी आपको मिल जाएगी, MSc में आपने पढ़ा होगा, वो उसी बुक से हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा एडवांस वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे, जो हमारे नेट गेट लेवल के होते हैं। गेट के जो क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क कर वाले, उस टाइप के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, या फिर नेट में जो पार्ट 2 में पूछे जाते हैं, ठीक है, पार्ट B में जो पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही आपको देखना होगा केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट होगा, नेचुरल प्रोडक्ट और मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ प्रोसेस, जिसमें शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स आप देख लीजिएगा, DNA RNA एंजाइम्स इसमें पूछा हुआ है, डेफिनेशन क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशंस इसमें दी हुई है। तो इसी के साथ आपका जो है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यानी कि पेपर सेकंड है, वो उसका सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। तो मैंने आपको पूरा सिलेबस जो है डिटेल में समझा दिया है। अगर आप चाहते हो कि प्रिपरेशन जो स्ट्रेटेजी है वो भी हम एक बार देख लें, टॉपिक वाइज हम किस तरह से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, एक आध बुक मैंने बता दी है, लेकिन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उस पर बना देंगे। ओके, आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू।